गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 117 यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, कुछ क्लिष्ट टर्म होंगे एंशिएंट से एग्जाम में, लेकिन पूछे जाते हैं ये। चोल प्रशासन में राजस्व विभाग की पंजिका को बरित्योक्त गगणवक कहा जाता था और चोलों के समय सोने के सिक्के कलुंजु या पौन्न कहे जाते थे। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। चोल प्रशासन में राजस्व विभाग की पंजिका को वरित्योक्त गगणवक और चोलों के समय सोने के सिक्के कलंजु या पौन्न कहे जाते थे। तो चोल प्रशासन की बात करें तो दक्षिण भारत में पल्लवों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में कार्य था चोल प्रशासन। 1850 में विजयालय ने तंजौर पर कब्जा कर लिया और इसी ने चोल राजवंश की स्थापना की थी विजयालय ने, और विजयालय ने पर केसरी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। चीनी लेखक चाउ जू कुआ ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दंड व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। चीनी लेखक चाउ जू कुआ, चोल साम्राज्य ही है इसका आंसर। तो चीनी लेखक चाउ जू कुआ ने चोल दंड व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। नंबर 3 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। चोलों के समय दक्षिण भारत में तालाब ही सिंचाई के प्रमुख साधन थे और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की होती थी। तालाबों की मरम्मत के लिए एरियारम नामक कर भी वसूल किया जाता था। यह भी करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। चोल निम्नलिखित में से किनके अधीन सामंतों के रूप में कार्य करते थे। पल्लव, सातवाहन, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं। पल्लवों के। तो चोल शासक दक्षिण भारत में पल्लवों के अधीन सामंतों के रूप में कार्य थे। 1850 में विजयालय ने तंजौर पर कब्जा कर लिया और इसी ने चोल राजवंश की स्थापना की, जैसे कि ऊपर पता चल गया आपको एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रसिद्ध कवि कंबन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में थे। अवंतीवर्मन, विजयालय, कुलोत्तुंग तृतीय, इनमें से कोई नहीं। कुलोत्तुंग तृतीय। कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन थे। इन्होंने तमिल रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पदों पर रखा जाता था या प्रशासन में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। कौन सा वंश था ये था चालुक्य वंश। तो चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी, जिनका नाम था विजय भट्टारिका ने, ठीक है, अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे विजय भट्टारिका ने, और वह एक अच्छी कवयित्री भी थी। और इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था, जो एक महिला थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये है व्याकरण और काव्य से संबंधित। तो तोलकाप्पियम के प्रणयनकर्ता तोलकाप्पियर जो थे वो ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे, और यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द जो है वो प्रचलित है, किसके लिए है ये। यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रचलित था। काली मिर्च के लिए। देखिए, भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी मांग यूनान और रोम में बहुत अधिक थी। नंबर 9 पर आ जाइए। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व की खुदाई से प्राप्त होती है।
अरिकामेडु, ऑप्शन नंबर डी। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरी प्लस में इसे पोडुके कहा गया है, पोडुके। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम, मणिग्रामम। देखिए, दक्षिण भारत के नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम और वलिंजर आदि। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? कौन सा है वो चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? टेस्ट सीरीज में हम ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पर। इसका नाम है मातवालिन। तो मातवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने उत्तर भारत पर कभी शासन नहीं किया? उत्तर भारत पर मौर्यों ने तो शासन किया, गुप्तों ने भी किया, राजपूतों ने भी किया, चालुक्यों ने नहीं किया। चालुक्यों ने किया था मध्य भारत में और दक्षिण भारत में। तो दिए गए विकल्पों में चालुक्य वंश उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय निम्नलिखित में से कौन शासक था? राजतरंगिणी की रचना किसने की है? कल्हण ने। और जब कल्हण ने इसकी रचना की तो जयसिंह का शासन था। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कश्मीर का शासक जयसिंह था। ठीक है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? शुंग वंश का संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग, उसका पुत्र अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र की प्रेमिका मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है मालविकाग्निमित्रम में, जो रचित है कालिदास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। अग्निमित्र जो कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। आला उदल निम्नलिखित में से कहाँ से संबंधित है? आला उदल संबंधित हैं महोबा से। तो आला उदल महोबा से संबंधित है। यह चंदेल शासक परमादिदेव के सेनानायक थे। और महोबा जो है वर्तमान यूपी में है। ठीक है, इसलिए इतिहास से रिलेट करके यूपी पीसीएस ने प्रश्न पूछ रखा है पहले। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वीराज तृतीय है वो जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1191 में एक युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने या पृथ्वीराज तृतीय ने। लेकिन फिर अगले साल एक और युद्ध हुआ 1192 में। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। और न केवल पराजित हो गई है बल्कि इनकी मृत्यु कर दी मोहम्मद गौरी ने। और इसको बोला जाता है तराइन का दूसरा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ये जगह है यूपी में और इसका उत्तर है सारनाथ। तो गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। जेजाक भुक्ति निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था
बुंदेलखंड का? तो जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के शासक, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ लिया है तो कुमारगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पाल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? आसान सा प्रश्न है। धर्मपाल इसका आंसर नहीं है, देवपाल भी नहीं है, रामपाल भी नहीं है, इसका उत्तर है गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। और पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। देखिए, इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजा हिंदू थे लेकिन बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे वो। पाल राजाओं के समय में बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण मिला। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बड़े कार्य किए जो कि इतिहास में अंकित हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के 20 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है उसका, प्रारंभिक परीक्षा का। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।